मैंने आपको एक सीधी सी बात बता दी, यदि आप 50 फुल लेंथ पेपर सॉल्व कर लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा विथ उसको एनालाइज करके, और यदि आप 100 पेपर्स कर लोगे तो आपकी बहुत अच्छी रैंक भी आ जाएगी। याद रखना, आपने 1 साल 2 साल 5 साल 15 साल आप कितने साल से ड्रॉप लेके बैठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि आप वही करोगे जो लास्ट ईयर किया था तो रिजल्ट भी वही होगा। समझ में आ गया? ऊटपटांग रिजल्ट होगा। तो सीधी सी बात बोल रहा हूं कि फुल लेंथ पेपर करना शुरू कर दो कल से। सर हमारा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, फुल लेंथ पेपर से सिलेक्ट वो करो। अब मान लो जिस तरीके से, सपोज करो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया, मान लो एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन तुमसे नहीं बना, पहले तुम ये टारगेट ये देखो कि कौन से क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए, पहले हमेशा उनको पढ़ो जो गलत हुए, है ना। उसके बाद वो देखो तुमने क्या क्या छोड़ दिया, अब तुम उसी को उठा के पढ़ डालो। समझ में आ गया? तुम देखोगे कि 50 पेपर में, तुम देखोगे 50 क्या, शुरू के 20 पेपर में तुम्हारे सारे सब्जेक्ट के हर एक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव स्टडी। समझ में आ रहा है? साल भर आप थ्योरी से क्वेश्चन पे जाते हो, लास्ट में आपको क्वेश्चन से थ्योरी पर आना होता है। इसको रेट्रोग्रेसिव स्टडी बोलते हैं कि आपसे जो नहीं बन रहा उसी को पढ़ते जाओ। आज आपने पेपर सॉल्व किया, आपसे जो गलत हो गए पहले उनको पढ़ लो, अपनी डायरी में नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद में जो छूट गया उनका नाम नोट कर लो और उनको पढ़ लो। अब अगले दिन जब आप टेस्ट दोगे तो जो आपके आज गलत हुए थे इनको वापस पढ़ो और फटाक से फिर से टेस्ट दे दो। समझ में आ गया? फिर जो आज गलत हो गए उनको फिर से करो, उनको फिर से पढ़ो, अगले दिन फिर टेस्ट दे दो। मैं तुमको लिख के दे सकता हूं कि तुम 20 टेस्ट जब दे दोगे ना तो तुम देखोगे कि तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। देखो जितने बेटा सिलेक्ट हुए ना, जितने रैंक लाते हैं, सबसे यदि धीरे से पूछोगे ना तो यही बोलेंगे हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हमने फॉलो तो स्ट्रेटजी ऋषभ सर की ही करी है। समझ में आ गया? एक ही बात बोलेंगे कि हमने फॉलो तो स्ट्रेटजी उनकी ही करी है। बात समझ में आ गया? तुम किसी से को भी देख लेना, क्लियर हो गया? तो इसलिए जब मैं तुमको इतने दावे से, इतने चैलेंज के साथ बोल रहा हूं तो कोई तो बात होगी। और यहां नहीं, इसके बाद में तुम बाकी जो बड़े एग्जाम है ना उनको भी तुम क्वालिफाई कर सकते हो। क्लियर हो गया? एक रिवीजन करने का तरीका, दूसरा पेपर सॉल्व करने का। यदि तुमने 2 चीजें कर ली तुम्हारा रिजल्ट सब कुछ बदल जाएगा, अरमान बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। हर लेक्चर में मैं कुछ सिखाऊंगा, इसीलिए गलती से भी यदि रिवीजन क्लास मिस करोगे कोई बात नहीं, अगले साल रिवीजन क्लास अटेंड करोगे फिर से। समझ में आ गया?